पुराने टाइम में जब इन कड़कड़ाते हुए नोटों का टाइम नहीं था, तब जिस मेटल से पूरी दुनिया ट्रेड करती थी वो था सोना। सोने के सिक्के और शर्फियां, इन्हीं में सारा ट्रेड होता था। फिर धीरे धीरे टाइम बदला और आया फिएट करेंसी, जो कि सिर्फ सरकारी भरोसे पर थी। इसमें सबसे बड़ी करेंसी बनी डॉलर, जिसका अमेरिकी सरकार के दम पर पूरी दुनिया में जो है दबदबा बढ़ गया। पर क्या दुनिया अब ग्रेट अमेरिका के इस डॉलर के भ्रम से बाहर आ रही है? और क्या फिर से दुनिया के बाकी देशों का सोने पर भरोसा बढ़ रहा है और डॉलर का जादू लगभग खत्म हो रहा है? आखिर क्यों दुनिया के सारे बैंक्स अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की जगह सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, जबकि पहले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता था? आखिर क्या है इस चेंज की वजह? चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। बात यह है कि बीते 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा प्रेफर किया हो। यहां तक कि अब सोना कई प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंक के रिजर्व एसेट्स में दूसरे नंबर पर आ गया है, यानी डॉलर के बाद दूसरे नंबर पर सोना। अगर आंकड़ों की बात करें तो डॉलर सेंट्रल बैंक के रिजर्व एसेट में 46% और गोल्ड 20% पर आ गया है, जिसने यूरो को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी अब दुनिया के सेंट्रल बैंकों के पास रिजर्व के तौर पर गोल्ड यूरो से भी ज्यादा है। पर क्या आने वाले टाइम में ये डॉलर को भी सरपास कर देगा, खत्म कर देगा, पीछे छोड़ देगा? और क्या हमें डी डॉलराइजेशन होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट कौन सी करेंसी खड़ी होगी, ये एक बड़ा सवाल था। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के पास पहले सिर्फ डॉलर और यूरो जैसी करेंसी ज्यादा से ज्यादा फॉरेन रिजर्व के तौर पर हुआ करते थे। अब अचानक से बैंक्स गोल्ड की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो मई 2025 तक सेंट्रल बैंक के पास कुल 36,344 टन सोना जमा हो चुका है। पर जिन सेंट्रल बैंक ने 2020 और 2021 मिलाकर 1,000 टन से भी कम सोना खरीदा था, उन्होंने साल 2020 में 1,082 टन, 2023 में 1,037 टन और साल 2024 में 1,180 टन सोना खरीद डाला। जबकि आंकड़े बताते हैं कि पहले हर साल औसतन 400 से 500 टन ही सोना खरीदा जाता था। कुछ जानकार इसे दुनिया के रिजर्व मैनेजमेंट में सबसे बड़े रीबैलेंसिंग की शुरुआत बता रहे हैं। एक्सपर्ट तावी कोस्टा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये गोल्ड का बढ़ता रिजर्व आने वाले टाइम में ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ही बदल सकता है। पर ऐसे क्या वजहें रही जिनकी वजह से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं? तो पहला तो ट्रंप के टैरिफ टेरर और ट्रेड वार के डर से सेंट्रल बैंक सोने को सेफ ऑप्शन मानकर खरीद रहे हैं। दूसरा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की माने तो इस साल सोने की कीमत $3,500 पर ऑन्स के ऊपर चली गई है। सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से इन बैंकों के पास जो सोना है उनकी अपनी वैल्यू अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की वैल्यू से भी ज्यादा हो गई है। इसके अलावा IMF ने भी ये माना है कि भले ही डॉलर अभी ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी इकोनॉमी पर $38 ट्रिलियन का कर्ज हो गया है, जो उनके फिस्कल हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इसलिए भी लोगों का उनकी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड और अमेरिकी इकोनॉमी पर भरोसा धीरे धीरे घट रहा है। अगर बात भारत की करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2025 तक अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट को घटाकर $242 अरब से $227 अरब कर दिया और अपने गोल्ड रिजर्व को भी इस साल करीब 39 टन सोने से बढ़ा दिया है, जिससे अब भारत के पास करीब 880 टन के आसपास गोल्ड रिजर्व है, जो पिछले साल 841 टन था। अब भारत अभी भी उन टॉप 20 देशों में है जो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर टोटल रिजर्व की बात करें तो अगस्त 2025 तक भारत का फॉरेन रिजर्व लगभग $690 अरब का है, जिसमें डॉलर, दूसरी हार्ड करेंसी, सोना और अमेरिकी बॉन्ड भी शामिल है। लेकिन भारत का अमेरिकी बॉन्ड में से इन्वेस्टमेंट को कम करना एक स्ट्रैटेजिक मूव है। भारत डॉलर के उतार चढ़ाव को और अमेरिका के बढ़ते कर्ज से खुद को धीरे धीरे सेव करना चाह रहा है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत अपनी पॉलिसी को बैलेंस कर रहा है। एक तरफ गोल्ड रिजर्व को मजबूत किया जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत अमेरिकी बॉन्ड से पूरी तरह से दूरी नहीं बना पा रहा है। लेकिन ऐसे टाइम में जब भारत अमेरिका के रिश्तों में ट्रंप की वजह से एक तरह का स्टैग्नेशन देखने को मिलता है, या यूं कहें कि थोड़ी बहुत दूरी जो है वो बढ़ रही है, ऐसे में भारत और बाकी दूसरे देशों का अमेरिकी इकोनॉमी से दूरी बनाना एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ भी इशारा करता है। हाल ही में SCO मीटिंग में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर आए और उनका आना एक तस्दीक है, ये एक संकेत है
क्योंकि अगर आप ग्लोबल पिक्चर देखें तो भारत अकेला नहीं है। चीन ने भी अपने अमेरिकी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट को 780 अरब डॉलर से घटाकर अब 756 अरब डॉलर कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर दुनिया अमेरिका से दूरी बढ़ा रही है और डॉलर या फिर अमेरिकी इकोनॉमी पर भरोसा घट रहा है। इसके लिए क्या सिर्फ ट्रंप की नीतियां ही जिम्मेदार हैं या फिर अमेरिका का पुराना चरित्र ही यही रहा है? तो ये मंथन का विषय है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही इकोनॉमी से जुड़ी हुई, बिजनेस सेक्टर से जुड़ी हुई और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।